सिंघानिया परिवार में घर के मुखिया अनुराग जी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे। लोगों के सामने अपनी इज्जत और शान का दिखावा करते थे, लेकिन घर के अंदर उनका असली चेहरा बिल्कुल अलग था। उस घर में सबके अंदर लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। उनकी पत्नी सुमित्रा जी हर समय पैसों और गहनों की ही बातें करती रहती थी। उनकी बेटी राधिका तो उनसे भी 2 कदम आगे थी। उसे किसी की खुशी देखना पसंद ही नहीं था, खासकर अपनी भाभी नायरा। उसे शुरू से ही नायरा से जलन होने लगी थी। लेकिन हाँ, नायरा का पति अभिषेक सीधा सादा बहुत ही मेहनती लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई पर पूरा परिवार ऐश करता था। अभिषेक इतना भोला था कि उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके अपने ही लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नायरा इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी, तब उसने सोचा था कि ये उसका अपना परिवार है और वो सबको प्यार से संभाल लेगी। उसने पूरे मन से घर के काम करने शुरू किए। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर दोपहर और रात का खाना बनाना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब वो बिना शिकायत किए करती थी। सुमित्रा जी भी शुरू में मीठी मीठी बातें करके उसे अपने जाल में फंसाए रखती थी, लेकिन धीरे धीरे नायरा को समझ आने लगा कि ये लोग सिर्फ उसके पति की कमाई और उसके मायके से मिलने वाले सामान में ही दिलचस्पी रखते हैं। एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने ड्राइंग रूम से सुमित्रा जी और राधिका की बातें सुनी। सुमित्रा जी कह रही थी, अभिषेक की तनख्वाह इस बार अच्छी आई है, सोच रही हूं इस बार अपने लिए नया सोने का हार बनवा लूं। तभी राधिका भी बोली, और मेरे लिए नया फोन भी दिलवा देना मम्मी, ये फोन अब पुराना लगने लगा है। अनुराग जी ने भी हंसते हुए कहा, अरे अभिषेक कमाता किस लिए है, परिवार के लिए ही ना। ये सुनकर नायरा चौंक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में अभिषेक को बेटे से ज्यादा पैसे कमाने वाली मशीन समझा जाता है। उस रात जब अभिषेक कमरे में आया तो नायरा ने प्यार से पूछा, आप हर महीने अपनी पूरी सैलरी मम्मी पापा को दे देते हो क्या? अभिषेक मुस्कुराकर बोला, हाँ, इसमें गलत क्या है, आखिर वो मेरे माता पिता हैं। नायरा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, माता पिता की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी मेहनत की कमाई को फिजूल में उड़ाने लगे तो क्या वो सही है? अभिषेक ये सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन नायरा समझ चुकी थी कि उसका पति अपने परिवार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे घर में नायरा के साथ असली व्यवहार शुरू हो गया। सुमित्रा जी हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देने लगी। कभी कहती कि बहू मायके से ज्यादा दहेज नहीं लाई, तो कभी कहती कि उसके पापा ने शादी में उनकी इज्जत के हिसाब से खर्च नहीं किया। नायरा हर बात चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसे अपने पिता नारायण जी की सीख याद थी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नारायण जी ने अपनी बेटी को यह भी सिखाया था कि अगर कोई हद पार करे तो उसे जवाब देना भी जरूरी है। एक दिन राधिका ने हद ही कर दी। वो अपनी सहेलियों के सामने नायरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, भाभी तो गांव की सीधी सादी लड़की हैं, इन्हें बड़े लोगों के तौर तरीके क्या ही समझ आएंगे। ये सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगी। नायरा उस समय चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, गांव की लड़कियां सिर्फ घर संभालना ही नहीं जानती, जरूरत पड़े तो पूरे घर की अकड़ भी निकालना जानती हैं। और बड़े लोग वो नहीं होते जिनके पास पैसे हों, बड़े लोग वो होते हैं जिनकी सोच बड़ी हो। ये सुनते ही राधिका का चेहरा उतर गया और उसकी सहेलियां चुप हो गईं। उस दिन पहली बार घर वालों को एहसास हुआ कि नायरा जितनी शांत दिखती है उतनी कमजोर नहीं है। समय बीतने लगा
और नायरा ने घर के हर सदस्य की असलियत को अच्छी तरह समझ लिया। अनुराग जी अक्सर अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी शान दिखाने के लिए अभिषेक के पैसों से महंगे होटल में पार्टियां करते थे। सुमित्रा जी रिश्तेदारों में अपनी धाक जमाने के लिए हर महीने नए कपड़े और गहने खरीदती थी। राधिका तो बिना जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती थी, लेकिन जब घर के जरूरी खर्चों की बात आती तो सब अभिषेक की जेब की तरफ देखने लगते। एक दिन अभिषेक बहुत परेशान होकर घर आया। उसकी कंपनी में कुछ दिक्कत चल रही थी और उसे अगले महीने बोनस नहीं मिलने वाला था। उसने ये बात घर वालों को बताई तो सुमित्रा जी का चेहरा उतर गया। राधिका तुरंत बोली, मतलब इस बार मेरा गोवा ट्रिप कैंसिल। अनुराग जी गुस्से में बोले, तुमसे ढंग से एक नौकरी भी नहीं संभलती। अभिषेक चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। नायरा ये सब देख रही थी। उसे अपने पति पर बहुत तरस आया। जिस बेटे की कमाई पर ये लोग ऐश करते थे, मुश्किल समय में वही लोग उसे ताने मार रहे थे। उस रात पहली बार नायरा ने पूरे परिवार के सामने आवाज उठाई। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज तक अभिषेक जी ने कभी आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन मुश्किल समय में आप लोग उनका साथ देने के बजाय उन्हें ही दोष दे रहे हैं। क्या यही परिवार होता है? सुमित्रा जी तुरंत भड़क गईं। बहू, ज्यादा जुबान मत चलाओ, अभी नई नई आई हो तुम। लेकिन इस बार नायरा पीछे हटने वाली नहीं थी। वो बोली, मम्मी जी नई जरूर हूं, लेकिन अंधी नहीं हूं। मैं सब देख रही हूं कि इस घर में अभिषेक जी को सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन समझा जाता है। राधिका गुस्से में बोली, भाभी आप हमारे घर के मामलों में ज्यादा मत बोलिए। नायरा तुरंत मुस्कुराई और बोली, जिस घर की बहू हूं उस घर की जिम्मेदारी और सम्मान दोनों मेरा है। जहां मेरे पति का अपमान होगा वहां मैं जरूर बोलूंगी। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में नायरा की चर्चा होने लगी। पड़ोस की औरतें आपस में बातें करती कि सिंघानिया परिवार को आखिर कोई तो मिला जिसने उन्हें आईना दिखाया। धीरे धीरे लोग नायरा को धुरंधर बहू कहने लगे, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरह सबक सिखाया। लेकिन नायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी उसका पति और उसके पिता नारायण जी की इज्जत थी। जब किसी रिश्तेदार ने नारायण जी को फोन करके कहा कि उनकी बेटी को लोग धुरंधर बहू कहते हैं, तो वो हंस पड़े। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी बेटी गलत के खिलाफ खड़ी हो रही है तो मुझे उस पर गर्व है। उधर सिंघानिया परिवार के लोग अंदर ही अंदर नायरा से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये बहू चुप रहकर सब सहने वालों में से नहीं है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि नायरा अभी सिर्फ शुरुआत कर रही थी। असली सबक तो अभी बाकी था। नायरा के जवाब देने के बाद सिंघानिया परिवार के लोगों के मन में उसके लिए चिढ़ और बढ़ गई थी। पहले जहां सुमित्रा जी हर बात में अपनी बहू को दबाने की कोशिश करती थी, अब वो हर समय मौका ढूंढती रहती थी कि किसी तरह नायरा को नीचा दिखाया जाए। राधिका तो जैसे नायरा की दुश्मन ही बन चुकी थी। वो छोटी छोटी बातों में अपनी भाभी को ताने मारती, कभी उसके पहनावे पर टिप्पणी करती तो कभी उसके मायके को लेकर बातें सुनाती। लेकिन नायरा हर बार ऐसी बात कह देती थी कि सामने वाली की बोलती बंद हो जाती थी। यही वजह थी कि अब मोहल्ले की औरतें भी चोरी छिपे नायरा की तारीफ करने लगी थी। उन्हें लगता था कि पहली बार सिंघानिया परिवार को कोई ऐसा मिला है जो उनकी लालच भरी आदतों के सामने झुक नहीं रहा। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान अभिषेक था। वो अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच फंसता जा रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसका साथ दे, क्योंकि एक तरफ उसके माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही थी। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा जी ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, जरूर किसी ने चुरा ली है।
घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। राधिका तुरंत बोली, मम्मी घर में बाहर का कौन आता है, साफ है कि किसी ने अंदर से ही लिया है। उसकी नजरें बार बार नायरा की तरफ जा रही थी। नायरा समझ गई कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। सुमित्रा जी ने भी सीधा नायरा पर शक जताते हुए कहा, बहू तुम ही बताओ, तुमने कहीं रख तो नहीं दी? नायरा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, मुझे किसी की चीज लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने मुझे जरूरत से ज्यादा इज्जत दी है और चोरी करना नहीं सिखाया। लेकिन राधिका वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह पूरे घर के सामने नायरा को शर्मिंदा किया जाए। तभी अनुराग जी भी बोले, देखो बहू, अगर गलती से भी तुमसे कुछ हुआ है तो सच बता दो। ये सुनते ही नायरा का सब्र टूट गया। उसने सीधे राधिका की तरफ देखा और बोली, सच तो सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी की इज्जत नहीं बचेगी। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। नायरा बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और अपना फोन लेकर वापस आई। उसने सबके सामने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि पिछली रात राधिका अपनी दोस्त से फोन पर कह रही थी, कल मम्मी की चूड़ी छुपा दूंगी, फिर देखती हूँ भाभी की अकड़ कैसे निकलती है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी का चेहरा उतर गया और राधिका के हाथ पैर कांपने लगे। अभिषेक हैरानी से अपनी बहन को देखने लगा। अनुराग जी गुस्से में बोले, राधिका ये सब क्या है? राधिका हकलाते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी पापा। तभी नायरा ने शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहा, किसी की इज्जत खराब करना मजाक नहीं होता राधिका। अगर आज मेरे पास सबूत ना होता तो आप लोग मुझे चोर साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाते। उसकी बात सुनकर अभिषेक की नजरें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी किस तरह हर दिन इस घर में अपमान सह रही है। सुमित्रा जी बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, अरे बहू, घर में छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं। लेकिन नायरा तुरंत बोली, मम्मी जी, छोटी बातें वही होती हैं जिनमें किसी का चरित्र खराब ना किया जाए। उस घटना के बाद राधिका जी की जलन और बढ़ गई। अब वो हर समय नायरा को परेशान करने के लिए नए तरीके सोचने लगी। एक दिन उसने जानबूझकर अपने कुछ महंगे कपड़े नायरा के कमरे में रख दिए और फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी कि उसके कपड़े गायब हो गए हैं। लेकिन इस बार नायरा पहले से तैयार थी। उसने तुरंत अलमारी से कपड़े निकालकर सबके सामने रख दिए और बोली, राधिका, अगली बार सामान छुपाने से पहले ये देख लेना कि कमरे में कैमरा लगा है। ये सुनते ही राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही नायरा ने अपने कमरे में छोटा कैमरा लगवा दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये लोग कभी भी उसे फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। अनुराग जी गुस्से से राधिका पर चिल्लाने लगे, लेकिन नायरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रहने दीजिए पापा जी, गलती इनकी नहीं है। जिन बच्चों को बचपन से दूसरों को नीचा दिखाना सिखाया जाए वो बड़े होकर यही करेंगे। उसकी ये बात सीधे सुमित्रा जी के दिल पर लगी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। धीरे धीरे अभिषेक भी अपनी पत्नी की बातों को समझने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि नायरा कभी गलत नहीं बोलती। एक रात वो बहुत उदास बैठा था। नायरा ने पूछा, क्या हुआ? अभिषेक बोला, मुझे लगता है मैं बहुत कमजोर हूं। मैं हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की। नायरा उसके पास बैठ गई और बोली, अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं होती, लेकिन गलत लोगों के सामने चुप रहना जरूर कमजोरी है। अभिषेक की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी ही सच में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उधर सुमित्रा जी और राधिका को अब ये डर सताने लगा था कि अगर अभिषेक पूरी तरह नायरा की बातों में आ गया तो घर की सारी ऐश खत्म हो जाएगी। इसीलिए दोनों माँ बेटी ने मिलकर नया खेल खेलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद राधिका ने अपनी माँ के साथ मिलकर अभिषेक के सामने रोना धोना शुरू कर दिया।
सुमित्रा जी बोली, बेटा तेरी शादी के बाद इस घर की शांति खत्म हो गई है। बहू ने तुझे हमसे दूर कर दिया। राधिका भी नकली आंसू बहाते हुए बोली, पहले भैया सिर्फ हमारी सुनते थे, अब भाभी के सामने हमारी कोई कीमत नहीं रही। अभिषेक चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। तभी नायरा वहां पर आ गई। उसने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी जी, क्या अभिनय है। इतना टैलेंट अगर फिल्मों में लगाया होता तो आज बड़ी स्टार होती। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, बहू तुम हमें झूठा कह रही हो। नायरा तुरंत बोली, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। जो लोग बेटे की कमाई को अपना हक समझते हैं उन्हें बहू हमेशा दुश्मन ही लगेगी। ये सुनते ही राधिका चीख पड़ी, भाभी आप इस घर को तोड़ना चाहती हैं? नायरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर लालच से टूटता है, सच बोलने से नहीं। उस दिन पहली बार अभिषेक ने अपने परिवार के सामने अपनी पत्नी का साथ दिया। उसने साफ शब्दों में कहा, नायरा गलत नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी अपनी जिंदगी है और जिम्मेदारियां हैं। ये सुनते ही सुमित्रा जी को जैसे बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हो गया कि अब उनका बेटा धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन नायरा जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिंघानिया परिवार का लालच इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था और जल्द ही वो लोग ऐसा कदम उठाने वाले थे जिससे पूरे घर में तूफान आने वाला था। अभिषेक ने अपनी पत्नी का साथ दिया तो उसके बाद सिंघानिया परिवार के अंदर जैसे भूचाल आ गया था। सुमित्रा जी को अब हर समय यही डर सताने लगा था कि कहीं उनका बेटा पूरी तरह नायरा के कब्जे में ना चला जाए। उधर राधिका का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि नायरा ने आते ही उसके घर की सारी आजादी खत्म कर दी है। पहले जहां वो बिना सोचे समझे अभिषेक के पैसों से शॉपिंग करती रहती थी, अब अभिषेक खर्च करने से पहले सोचने लगा था। ये सब देखकर माँ बेटी के मन में नायरा के लिए जहर बढ़ता जा रहा था। अनुराग जी भी ऊपर से भले शांत रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये बात चुभ रही थी कि अब घर में उनकी मनमानी नहीं चल रही। नायरा सब समझती थी, लेकिन वो हर समय सिर्फ एक बात सोचती थी कि किसी तरह उसका पति अपनी आंखों से अपने परिवार की सच्चाई देख ले। वो जानती थी कि जब तक अभिषेक खुद सच को पूरी तरह नहीं समझेगा, तब तक इस घर में कभी शांति नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में नायरा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने ड्राइंग रूम में सुमित्रा जी और राधिका की बातें सुनी। राधिका धीरे आवाज में बोली, मम्मी, अगर भैया ऐसे ही भाभी की सुनते रहे तो आगे चलकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। सुमित्रा जी बोली, मुझे भी यही डर है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभिषेक से कहूँ कि इस घर को उसके नाम करवा दे, आखिर बेटा ही तो है। राधिका तुरंत बोली, और बाद में घर मेरे नाम कर देना। वैसे भी भाभी तो इस घर पर कब्जा करना चाहती हैं। ये सुनकर नायरा की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसे समझ आ गया था कि ये लोग अब संपत्ति के पीछे भी खेल खेलने वाले हैं। उसी शाम जब अभिषेक ऑफिस से घर लौटा तो सुमित्रा जी ने प्यार से उसे अपने पास बैठाया। वो मीठी आवाज में बोली, बेटा, हम बूढ़े हो रहे हैं, सोच रहे थे कि ये घर तुम्हारे नाम कर दे ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। अभिषेक ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन तभी सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, बस एक बात है, घर तुम्हारे नाम होने के बाद तुम राधिका का भी पूरा ध्यान रखना, आखिर बहन का भी इस घर पर हक है। अभिषेक ने मासूमियत से सिर हिला दिया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब कितनी बड़ी चाल है। रात में जब अभिषेक ने ये बात नायरा को बताई तो वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपको सच में लगता है कि वो लोग अचानक इतने अच्छे बन गए हैं? अभिषेक थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम हर बात में मम्मी पापा को गलत क्यों समझती हो? नायरा ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मैं उनकी बातें नहीं, उनके इरादे देखती हूँ। अभिषेक चुप हो गया। तभी नायरा ने कहा, अगर उन्हें सच में आपकी चिंता होती तो वो पहले ये सोचते
कि आपने अपनी जिंदगी के लिए क्या बचाया है, लेकिन उन्हें सिर्फ घर और पैसों की चिंता है। अभिषेक को नायरा की बातें कहीं न कहीं सही लग रही थी, लेकिन वो अपने माता पिता के खिलाफ सोच भी नहीं पाता था। उधर सुमित्रा जी और राधिका ने अगले ही दिन नया ड्रामा शुरू कर दिया। दोनों रिश्तेदारों के सामने ये कहने लगी कि नायरा ने आते ही बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया है। कुछ रिश्तेदार भी बिना सच्चाई जाने नायरा को गलत समझने लगे, लेकिन नायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की असलियत सामने ला दी। अनुराग जी ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर बड़ा बिजनेस करने का फैसला किया। उन्होंने बिना सोचे समझे अभिषेक के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए। अभिषेक को इसकी खबर तक नहीं थी। जब बैंक से मैसेज आया तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, आपने बिना बताए मेरे अकाउंट से इतने पैसे क्यों निकाले? अनुराग जी गुस्से में बोले, तुम्हारे ही तो पैसे हैं, कोई चोरी थोड़े की है। तुमने ही तो चेक साइन करके रखे थे कि जब जरूरत पड़े तो मैं निकाल लूं। तभी नायरा भी वहां पर आ गई। उसने शांत स्वर में पूछा, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो? अनुराग जी तमतमा कर बोले, तुम बीच में मत बोलो। लेकिन इस बार नायरा पीछे हटने वाली नहीं थी। वो बोली, जब बात मेरे पति की मेहनत की कमाई की होगी तो मैं जरूर बोलूंगी। तभी राधिका बीच में कूद पड़ी और बोली, भाभी, आपको सिर्फ पैसों की ही क्यों पड़ी रहती हैं? ये सुनकर नायरा हंस पड़ी। उसने कहा, अगर मुझे पैसों की पड़ी होती तो मैं अब तक इस घर की तरह दूसरों की कमाई पर ऐश कर रही होती। नायरा की बात सुनकर राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोली, भाभी, आप हमेशा हमें नीचा क्यों दिखाती रहती हैं? नायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नीचा वही दिखता है जिसके कर्म छोटे होते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अभिषेक पहली बार अपने पिता और बहन के व्यवहार को ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आने लगा था कि नायरा गलत नहीं थी। उसी रात अभिषेक बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा दी, लेकिन किसी ने कभी उसकी इच्छाओं या सपनों की परवाह नहीं की। दूसरी तरफ नायरा हर मुश्किल में उसका साथ दे रही थी। पहली बार उसके मन में अपने परिवार के लिए नाराजगी पैदा हुई। कुछ दिनों बाद अनुराग जी का बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वे पैसे लेकर भाग गए। घर में हड़कंप मच गया। सुमित्रा जी रोने लगी और राधिका बार बार अभिषेक से कहने लगी कि वो बैंक से लोन लेकर सब संभाल ले। लेकिन इस बार अभिषेक चुप नहीं रहा। उसने साफ शब्दों में कहा, अब और नहीं। मैंने हमेशा सबकी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं समझी। ये सुनते ही सुमित्रा जी भड़क गई। वो बोली, ये सब उस नायरा की वजह से हो रहा है। तभी नायरा सामने आई और बोली, गलती अपनी हो और दोष बहू को दो, यही तो इस घर की सबसे पुरानी आदत है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कोई जवाब नहीं दे पाया। उधर मोहल्ले में अब नायरा की चर्चा और बढ़ गई थी। लोग कहते थे कि सिंघानिया परिवार को आखिर कोई ऐसा मिला जिसने उन्हें उनकी असली औकात दिखाई। लेकिन नायरा के लिए ये कोई जीत नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि उसका पति अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो और गलत लोगों के दबाव में जीना छोड़ दे। सिंघानिया परिवार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। राधिका के मन में बदले की आग अब और ज्यादा भड़क चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर नायरा को इस घर में चैन से नहीं रहने देगी, और इसी नफरत में वो जल्द ही ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। राधिका के मन में नायरा के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि अब उसे हर समय सिर्फ एक ही बात दिखाई देती थी, किसी भी तरह नायरा को इस घर से निकालना। उधर सुमित्रा जी और अनुराग जी भी लगातार अपने नुकसान और टूटती हुई पकड़ से परेशान थे।
पहले जिस बेटे की कमाई पर पूरा घर ऐश करता था, अब वही बेटा धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने लगा था। अभिषेक हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह घर में देने के बजाय कुछ पैसे बचाने लगा था। ये बात सुमित्रा जी को अंदर तक चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि नायरा ने आते ही उनके बेटे को बदल दिया है, लेकिन सच तो ये था कि पहली बार अभिषेक अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था। नायरा ने कभी उसे उसके परिवार से दूर करने की कोशिश ही नहीं की थी। वो सिर्फ चाहती थी कि उसका पति अपनी मेहनत की कीमत समझे, लेकिन लालच में अंधे लोग सच कहाँ देख पाते हैं। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। राधिका हर समय मौका ढूंढती रहती थी कि किसी तरह नायरा को सबके सामने गलत साबित कर दे। एक दिन राधिका ने बहुत बड़ा खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ गहने छुपा दिए और सीधा पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने लगी। वो जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरे सारे गहने गायब हो गए। इस घर में कोई न कोई चोर जरूर है। सुमित्रा जी भी तुरंत उसका साथ देने लगी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे पूरा शक नायरा पर ही हो। अभिषेक ये सब देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राधिका ने सीधे नायरा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, भाभी आपके अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं जाता। ये सुनकर अनुराग जी भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, अगर बहू ने कुछ नहीं लिया तो अपने कमरे की तलाशी देने में क्या दिक्कत है। पूरे घर का माहौल तनाव से भर गया, लेकिन इस बार भी नायरा के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। वो आराम से सोफे पर बैठ गई और बोली, तलाशी जरूर लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर सच कुछ और निकला तो फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सुमित्रा जी और राधिका को पूरा भरोसा था कि इस बार नायरा फंस जाएगी। पूरे घर की तलाशी शुरू हुई। आखिर में जब राधिका ने नायरा की अलमारी खोली तो उसमें एक डिब्बा रखा मिला। जैसे ही डिब्बा खोला गया उसमें राधिका के गहने रखे हुए थे। सुमित्रा जी खुशी से चिल्ला उठी, देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। राधिका नकली आंसू बहाते हुए बोली, भाभी मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना और आपने मेरे साथ यही किया। अभिषेक का चेहरा उतर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। लेकिन तभी नायरा धीरे से मुस्कुराई। उसने अपना फोन निकाला और टीवी से जोड़ दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आधी रात को राधिका खुद चुपके से नायरा के कमरे में गई और गहनों का डिब्बा उसकी अलमारी में रखकर वापस आ गई। ये देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी का चेहरा सफेद पड़ गया और राधिका के हाथ कांपने लगे। राधिका और सुमित्रा जी को लग रहा था कि अब कैमरा बंद है, लेकिन नायरा ने कभी कैमरा बंद ही नहीं किया था। अभिषेक की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पहली बार अपनी बहन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया राधिका, आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो। राधिका डर गई, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो बोली, भैया ये सब भाभी ने मुझे फंसाने के लिए किया है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। नायरा धीरे से उठी और राधिका के सामने जाकर बोली, तुम हर बार मुझे गिराने की कोशिश करती रही, लेकिन भूल गई कि झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, बहू तुमने घर में कैमरे लगाकर अभी भी हम पर नजर रखी। मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कैमरा बंद करने के लिए कहा था, फिर कैमरा अभी तक चालू क्यों? नायरा ने तुरंत जवाब दिया। जब घर वाले ही पीठ पीछे वार करने लगे तो सबूत रखना जरूरी हो जाता है। उसकी ये बात सीधे सबके दिल में उतर गई। अनुराग जी शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका परिवार कितना नीचे गिर चुका है। उस रात अभिषेक बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की सारी घटनाएं घूम रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे हर बार नायरा को गलत साबित करने की कोशिश की गई, कैसे उसकी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे खर्च किया गया और कैसे उसके अपने परिवार ने कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नायरा उसके पास आई। अभिषेक ने भर्राई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो नायरा, मैं हमेशा सच देखकर भी अनदेखा करता रहा। नायरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, गलती आपकी नहीं थी, आप सिर्फ अपने परिवार पे भरोसा करते थे। अभिषेक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी सिर्फ एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन सुबह अभिषेक ने पूरे परिवार के सामने एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब से मेरी कमाई का हिसाब मैं खुद रखूंगा। घर का खर्च मैं जरूर उठाऊंगा, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका गुस्से में बोली, भैया आप अपनी बहू के कहने पर हमें सजा दे रहे हो। अभिषेक ने पहली बार कठोर आवाज में कहा, सजा मैं नहीं दे रहा, तुम्हारे कर्म दे रहे हैं। पूरा घर शांत हो गया। अनुराग जी भी कुछ देर बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनका बेटा पहले वाला सीधा साधा अभिषेक नहीं रहा। कुछ दिनों बाद राधिका की शादी की बात चलने लगी, लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों में उसकी हरकतों की चर्चा फैल चुकी थी। लोग अब सिंघानिया परिवार से दूरी बनाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नायरा की इज्जत और बढ़ गई थी। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, अगर बहू नायरा जैसी हो तो कोई भी गलत इंसान सुधर जाए। जब ये बात नारायण जी तक पहुंची तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया था कि अन्याय सहना भी गलत होता है। आज उनकी बेटी ने वही साबित कर दिया। धीरे धीरे सिंघानिया परिवार में बदलाव आने लगा। अनुराग जी अब फिजूल खर्च करने से बचने लगे थे। सुमित्रा जी भी समझ चुकी थी कि हर समय लालच इंसान की इज्जत छीन लेता है। राधिका का घमंड भी टूट चुका था। हालांकि उसके मन में अभी भी नायरा के लिए जलन थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी। उधर अभिषेक और नायरा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब अभिषेक हर फैसले में अपनी पत्नी की राय लेने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि सही जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल समय में आंखें खोल दे, ना कि सिर्फ मीठी बातें करके खुश रखे। मोहल्ले में आज भी लोग नायरा को धुरंधर बहू के नाम से जानते थे, लेकिन नायरा के लिए ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि उस आत्मसम्मान की निशानी था जिसने उसे हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत दी। उसने अपने संस्कार भी निभाए और जरूरत पड़ने पर गलत लोगों को उनकी भाषा में जवाब भी दिया। यही वजह थी कि आखिर में जीत सच और आत्मसम्मान की हुई और सिंघानिया परिवार को अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।